साहब म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसकी बुनियाद ये पेशाब ही गिराएगा एक दिन। जो ये पेशाब हो रहे हैं ना, इसकी बुनियाद इसी पेशाब ने गिरानी है, क्योंकि चारों तरफ से इसको जो है पेशाब लग चुका है। पीएचई वालों ने अपने जो है वो रिजर्वायर खाली छोड़ दिए हैं, उससे लोगों के मकान गिर रहे हैं। इन्होंने अपने बुनियाद कमजोर पेशाब से करनी है। ये हालत है इन लोगों की। आपकी जड़ों में लोगों की जड़ों में पानी लगता है, आपकी जड़ों में पेशाब लग चुका है। उसके बाद भी ये जो है ये अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट, हालत खराब है। कितने टाइम में आएंगे? एक दिलचस्प बात ये है कि ये जो जगह है, यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। ये बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी का जो ऑफिस है भदरवा, उसकी दीवार के साथ ये म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस की दीवार है। यहाँ इस वक्त ये हालात देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इनके चिराग तले अंधेरा जो कहा जाता है ना, वही चिराग तले अंधेरा है। यहाँ की तरफ थोड़ा नजर कीजिए, यहाँ की तरफ हालत देखिए। और ये सबसे बड़ी बात आपको एक दिलचस्प बताऊं कि ये पूरा पीछे देखिए, ये पूरा यहाँ पर बस स्टैंड है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, दुकानदारी है, फूड आउटलेट है, खाना, मतलब किस तरह का एक हाइजीनिक, एक जहरीला जो इन्होंने माहौल बनाया है, जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। और यहाँ पर हालत देखिए, यहाँ हालत देखिए। और साहब वो आपको दिख रहा होगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर भदरवा, मतलब फूड सप्लाईज का इदारा यहाँ पर है। म्युनिसिपल कमेटी भदरवा का जो बड़ा शानदार बिल्डिंग जो है, बाहर से भी टाइल वर्क हो रखा है, तो वो भी यहाँ है। खैर एक और जगह है, कुछ और जगह हैं जहाँ भाई बता रहे थे। आगे आओ, आगे की तरफ आओ ना यार। ये अब भाई साहब म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसकी बुनियाद ये पेशाब ही गिराएगा एक दिन। जो ये पेशाब हो रहे हैं ना, इसकी बुनियाद इसी पेशाब ने गिरानी है, क्योंकि चारों तरफ से इसको जो है पेशाब लग चुका है। पीएचई वालों ने अपने जो है वो रिजर्वायर खाली छोड़ दिए हैं, उससे लोगों के मकान गिर रहे हैं। इन्होंने अपने बुनियाद कमजोर पेशाब से करनी है। ये हालत है इन लोगों की। और क्या ये यहाँ पर इतना क्राउड होता है, हजारों लोग दिन को ट्रैवल करते हैं, चलते फिरते होटल्स हैं, खाना खाते हैं। एक वॉशरूम इस जगह पर आप जो है नहीं रख सकते। और मेरे सुनने में आया एक था यहाँ, एक आपने जो है टेम्परेरी अरेंजमेंट यहाँ कुछ किया था, लेकिन वो भी आपने उठा के जो है किसी और कोने पे फेंक दिया। इससे पहले उधर आगे था ना बाथरूम, म्युनिसिपल। अच्छा, अंदर भी था। वो बंद। आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो एक वॉशरूम आप इसके अंदर ही बना देते। लेकिन जो हालत आपने अपने साथ साथ दूसरों की जो है वो कर रखी है, आवाम की भी कर रखी है, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। जिम्मेदार है म्युनिसिपल कमेटी भदरवा। मैं बार बार ये अब क्या कहूँगी, मुझे भी शर्म आती है कि ये इदारा जिम्मेदार है सैनिटेशन का, क्लीनिनेस का, हाइजीन का। जिम्मेदारी आयत होती है, लोगों से भी थोड़ी बहुत वसूली करते हैं, सरकार भी थोड़ा बहुत पैसा देती है, बाकी सब चीज़ें भी करती है, लेकिन इनके आसपास ही इनकी जड़ों को इनके सामने जो है वो लगा दिया गया है। अब मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है ना वो फिर आपको भी शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी है बड़ा तमाशा है। और अब बार बार लोग आपके पास गए भी, और मैंने सुना कि आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी ज़मीन दो। भाई साहब, ये आपने जो इतना सब ये एरिया कवर करके रखा हुआ है, एक वॉशरूम खुला छोड़ देते पब्लिक के लिए, दिन भर औरतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिन भर औरतें यहाँ पर तकलीफ से गुजरती हैं, स्टूडेंट्स, बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? ये इतना बड़ा आपने ये इदारा तामीर कर रखा है किस लिए? मतलब ये किस लिए? फोटो सेशंस के लिए या अंदर बैठ के चाय पीने के लिए? ग्राउंड पे आपके हालात खस्ता हैं, ये आपके आसपास की हालत है। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है ये जो टाउन है ना, ये भदरवा टाउन, ये क्वालिटी एक सर्वे हुआ था, बड़ा एक नेशनल लेवल का सर्वे हुआ था, उसमें इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे ओपन डेफेकेशन फ्री है। भदरवा पहले नंबर पे आता है 2020 से लेकर अभी तक, तकरीबन टाउन के हिसाब से ये कहते हैं कि पहले नंबर पे है जहाँ खुले में शौच होता ही नहीं, ये इनका दावा है। और अर्बन की अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे तो सक्सेस स्टोरी मिलेगी आपको वहां पर भदरवा की। अगर आप अर्बन ये जो वेबसाइट है, लोकल बॉडीज की वेबसाइट है, वहां पे आपको भदरवा की सक्सेस स्टोरी मिलेगी। भदरवा की सक्सेस स्टोरी क्या? ओपन डेफेकेशन फ्री है भदरवा भैया। स्वच्छता अभियान में भदरवा नंबर 1 रैंक पे रहा है कुछ देर, पता नहीं अभी है नहीं है, लेकिन सक्सेस स्टोरी आज भी मिल जाएगी।
और ये है आपकी सक्सेस की असलियत, ये आपकी सक्सेस की असलियत है। हम चाहते थे कि तरीके से शायद आपको एक ये सबमिट कराएं, एक तो कोशिश की थी कि हम आपको एक थोड़ा सा मेमोरेंडम सा, एक एप्लीकेशन लेटर समझ लीजिए, आप तक पहुंचाएं, पर अफसरान बहुत कम मौजूद होते हैं हमारे दफ्तरों में, और आज भी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर भी हम उनके बाकी जो ईओ साहब के बाकी लोग हैं, इसको हम डीसी साहब को भी मेल कर रहे हैं, एडीसी भद्रवा को भी ये जो है सबमिट करेंगे। तो भाई साहब ये प्लीज़ आप जो है अपने गिरेबान में झांकिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर नहीं झांकेंगे तो फिर आपको इसी तरह से बार बार एक्सपोज होना पड़ेगा, और फिर जब एक दिन एक्सपोज कर करके हम थक जाएंगे तो फिर आपको पब्लिक सड़कों पे नजर आएगी महाज खोले हुए आपके खिलाफ, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा छुपने और बचने के अलावा। तो ये आज हम सबमिट कर रहे हैं। डीसी डोडा से खास तौर पे अपील है कि जो वॉशरूम आपने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पे यहाँ रखा था उसको वापस लाइए, कम से कम फिलहाल फौरी तौर पे उसको वापस लाइए। और ये जो आप अपनी जड़ें भी कमज़ोर कर रहे हैं, लोगों की सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, ये सबसे थोड़ी बहुत हमारी जो है वो रिहाई हो सके। तो इसलिए डीसी डोडा से एडीसी भद्रवा से खास तौर पे गुजारिश है कि आप अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो काइंडली इस पे जो है वो कुछ रिएक्शन दें और कोशिश करें कि ये चीज़ सेटल हो जाए।